कहानियां जो दिल को छू गईं। आज इस कड़ी में गोविंद मिश्र जी की कहानी शुरुआत। तब वह बाहर सिकुड़ा हुआ बैठा जमीन कुरेदे जा रहा था। पास में ही चींटियों के बिल थे। जब तब वह उन पर मिट्टी बुरक देता। चींटियां थोड़ी देर को बिखरती, फिर अपने रास्ते चल देती। वे बारिश के दिन थे। जमीन गीली थी और उसके हाथ गंदे हो चुके थे। वह बाहर से एकदम बेखबर था और मेरे टोकने पर उसने कुछ हैरान होकर मेरी तरफ देखा। फिर आंखें तिरछी कर आसमान की तरफ देखने लगा, कुछ सोचने के से अंदाज में। वह क्या सोचता होगा, मुझे कुछ दहशत होने लगी। मैं उसे तब लॉन पर देखना पसंद करता। दरअसल गलती मेरी ही थी, उसे यहां लाया था। शुरू में जिद थी कि उसे साधारण स्कूल में ही पढ़ाऊंगा और इसीलिए अब तक मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़े भी रहा। इस बार भी जब मैं उसे लेने गया तो उसे माँ के साथ स्कूल से लौटते देखकर तबीयत बहुत खुश हुई। वह एक लड़के के साथ आगे आगे भागा जा रहा था, जबकि मैं माँ से उसके भविष्य के बारे में बातें कर रहा था। मेरी ओर जरा भी ध्यान दिए बगैर वह गलियों नालियों को लांघता फांदता हमसे काफी पहले ही घर पहुंच चुका था। मुझे अच्छा लगा था कि वह अब छोटे शहर में बिल्कुल मेरी तरह बढ़ रहा था और मैं उसे उस वातावरण से हटाने पर 2 बार सोचने को मजबूर हो गया। आखिर मैं माँ के विरोध के बावजूद उसे ले ही आया था। पत्नी के पास उसे रखना, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना, ये बातें मुख्य थीं। एक बात और थी जिसे मैं कुछ साफ साफ नहीं रख पाता था। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी तरह ही निकम्मी भावुकता या किसी और लिजलिजाहट का शिकार बने। और मैं सोचता हूं, यदि मैं उस छोटे शहर में बड़ा ना हुआ होता तो मैं तेज तर्राट हो सकता था, अन्य शहरियों की तरह। उस शहर और बिल्डिंग दोनों में हम नए थे। यहाँ का हर दूसरा आदमी एक दिखावी दहशत चिपकाए घूमता था। बस का भी इंतजार होता तो चेहरे पर वही रहस्यवाद ओढ़े हुए। उस बिल्डिंग में अधिकांशतः ऑफिसर थे और उनमें से तकरीबन हर कोई वहां अपने एक कमरे वाले दरबे में अपने पद के बड़प्पन को कुत्ते की तरह चाटता हुआ बोर हो रहा था। निकलता था तो सिर्फ बाहर जाने के लिए, ज्यादातर बाहर जाने का सा इरादा दिखाता हुआ। कोई खास मिलना मिलाना नहीं होता था तो अपने घिसे पिटे किलों के अंदर औपचारिकता से आधा इंच ऊपर तक नए के लिए गुंजाइश कम ही थी। लोग डरते थे कि यह एक नया जानवर उनके चेहरे के कसाव को कहीं से खींचकर ढीला न देख ले। शाम को मैं इसे लॉन पर ले आया। बिल्डिंग के ज्यादातर बच्चे वहां जमा होते थे। तब वहां इससे कुछ अधिक उम्र के लड़के एक तरफ क्रिकेट खेल रहे थे, इस तरफ कुछ इसकी उम्र के भी थे जो उस झुंड से कटे हुए कुछ और खेल रहे थे, सिस्टमैटिक सा कोई खेल। मैं उसे उनकी तरफ ले गया, 1-2 को आवाज दी। वे पास आए। कुछ ऊंची निक्कर पहने थे जिनसे उनकी मोटी गोरी गोरी टांगे नीचे उतरती थीं। इसकी पोशाक इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए, मैंने सोचा। आपका नाम क्या है जी? मैंने एक से पूछा। उसने अपना नाम बताया, मेरी तरफ कुछ ताज्जुब से देखते हुए। इस शहर में उतनी तही दिलचस्पी का अभ्यस्त नहीं था वह शायद। और आपका? मैंने दूसरे से भी पूछा। उसने भी नाम बताया, पर फौरन ही अपने साथी की तरफ देखने लगा। देखो, इसका नाम सीलू है, सीलू। देखो ये है, आप सब साथ खेलिए अब। मैंने इसे आगे बढ़ा दिया। उनका परिचय कराकर मैं काफी मुक्त महसूस कर रहा था। सोचता था वे इसके गले में हाथ डालकर अपने साथ ले जाएंगे और खेलेंगे। उन दोनों ने करीब करीब एक साथ ही इसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक बहती नजर मुझ पर फेंकी, फिर एक दूसरे को देखकर हंसे और एक झटके में दौड़कर अपने झुंड में जा मिले। मुझे वे बदतमीज लगे, पब्लिक स्कूली बदतमीज। पता नहीं उसने क्या महसूस किया हो उस वक्त। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंटरव्यू बोर्ड
घूमते ही मुझ पर हंसा हो बेवजह, और मैं बिना एक सवाल पूछे गए ही रिजेक्ट कर दिया गया हूं। दूसरी शाम मैंने एक कोशिश फिर की। इसकी फुटबॉल उठाई और लॉन पर चलने को कहा। यह कुछ रुआसा होकर बोला, मुझे नहीं खेलना। मैं थोड़ा पीछे पड़ा और फिर आखिर यह तैयार हो गया। 3 रहे होंगे तब। वे फिर उसी तरह भागे नहीं। इसके लिए इस बार मैं काफी सतर्क था। मैंने सोचा यूं शुरू करूं, आओ बच्चों एक खेल खिलाऊं, पर वह सहगल के गाने जैसा होगा। बोर होकर भाग जाएंगे वे। मैंने उनको एक जगह इकट्ठा किया और उस गट्ठर में एक तरह से इसे भी बांधा। इस बार बात मैं खेल से शुरू करना चाहता था, ताकि कोई इसे घूरे नहीं और यह भी एकदम सामान्य महसूस करता रहे। देखो, मैंने कहा, तुम 4 हो। तुम 2 गेंद को इधर मारना, तुम 2 उधर को। 1-2 ने हिंदी बोलते देख मुझे कुछ गैर मामूली नजरों से देखना शुरू किया, तो मैंने अंग्रेजी में भी बात दोहरा दी। इस पर वे कम से कम मेरे बात से आश्वस्त तो हो ही गए थे। मैं अपने अध्यापकीय ढंग से स्वयं बोर हो आया था, पर खेल की ढीली ढाली शुरुआत आखिर हो ही गई। कुछ देर में पीछे हट गया मैं। यह भी कुछ कुछ दिलचस्पी लेने लग गया था। मुझे सुकून था। बच्चे आखिर बच्चे हैं। मौका देखकर मैं खिसक लिया और अपने कुछ जरूरी खत लिखने बैठ गया। मैं फिर उन्हें देखने के लिए बाहर निकला तो वह बरामदे के नुक्कड़ पर बैठा दिखा। पैर के नाखून से जमीन पर लकीरें खींचने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक कोने में फुटबॉल भी पड़ी थी। मैंने उनके बारे में पूछा। वह कुछ मिसमिसाया, काफी खींजा लग रहा था खुद से और उस माहौल से। वे फिर उसी तरह चले गए होंगे। वजहें कुछ भी हो सकती हैं, मैंने सोचा। यह अंग्रेजी नहीं बोलता, ढीली पोशाक पहनता है, उनके खेल भी नहीं जानता, या अंकल आंटी कहकर पुकारना नहीं जानता। उसे हल्का करने के ख्याल से मैं उसे घुमाने ले गया। सड़क के किनारे किनारे दरख्तों के नीचे कुड़न महसूस करता रहा कि उसे बूढ़ों या रोगियों की तरह टहलाने लाया हूं। अगले कुछ दिनों में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हम बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में थे और शाम को लड़के लड़कियां काफी तादाद में जीनों पर से धबधबाते शोर मचाते लॉन की तरफ निकलने होते हैं। यह पलंग या कुर्सी पर एक टांग लटकाए सिर तिरछा किए बैठा रहता या चादर को सिकोड़ता फैलाता रहता। बहुत हुआ तो किवाड़ खोलकर थोड़ा सा बाहर झांकता, आते जाते लड़कों को देख लेता। मुझे वह भयावह लगता। कादम्बरी के कथा मुक्का वह कमजोर तोता याद आता जो कुछ इस तरह डरता हुआ जंगल की तरफ देखता था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि तब इसके चेहरे पर खीज, प्यास, डर कोई चीज अलग से नहीं होती थी। यह दिनों दिन अकेला रहकर क्या बनेगा? स्कूल भी बस चला जाता किसी तरह, वहां भी अकेला ही बैठा रहता होगा। मैं सोचता, कभी कभी खींचकर मैं उसे बाहर निकाल देता कि शाम को क्यों कमरे में घुसा रहता है, जाकर खेले। बच्चे जल्दी दोस्त हो जाते हैं, मैंने सुन रखा था। यह पहले तो पूरी कोशिश करता कि अंदर ही रहे। जब बाहर निकलना पड़ता तो या तो बरामदे में आकर बैठता या गैलरी में खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता। यूं ही इधर उधर देखता था। खिड़की के कांचों और लकड़ी पर उंगलियां घिसता हुआ इंतजार करता कि वापस अंदर बुला लिया जाएगा। मुझे उससे हमदर्दी हो चली थी। उसकी मजबूरी मैं समझने लगा था। दरअसल कोई हल मेरी समझ में खुद ही नहीं आ रहा था। कभी कभी लगता मुझे बच्चों की देखभाल करने का सही ढंग आता ही नहीं, बल्कि शक लगता कि मैं उसे कुत्ते की तरह टहलाने निकालता हूं और कुत्ते तो सूंघ कर ही घुल मिल जाते हैं या फिर लड़ते हैं। यहां कोशिश दर कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था और मैंने उसे लॉन पर ले जाना करीब करीब छोड़ ही दिया। कुछ इधर उधर दरियाफ्त जरूर कर रहा था, कुछ इस तरह भी कि कुछ परिचय बढ़े तो उसके लिए भी कुछ कंपनी बने। कुछ हेको ने तो बताया कि यहाँ बच्चे अपने स्कूलों के हिसाब से घूमते हैं। मैं उसे उस स्कूल में दूं जहाँ यहाँ के बच्चे ज्यादा हैं, खासकर उस दर्जे में। एक ने राय दी कि बच्चों का क्लब होना चाहिए।
जहां नए का परिचय एक फंक्शन में कराया जाए, वरना बच्चों की कोई पूरी बैठक हो ही नहीं पाती। ज्यादा सही बात यह निकली कि बच्चे अपनी गैलरी के हिसाब से साथ में खेलते थे। इस तरह की एक कतार के करीब 4-5 कमरों के बच्चे वैसे भी दिन भर गैलरी में साथ खेलते थे। उसके बाहर उनकी जान पहचान नहीं के बराबर थी और फिलहाल मैं नीचे के फ्लोर में था, जहां इधर उधर के कमरे में बच्चे होने तो दूर वे खाली ही थे। इसलिए जब तक ऊपर बच्चों वाले घरों की किसी कतार में कोई फ्लैट खाली नहीं हो जाता, वह मेरे नाम अलॉट नहीं हो जाता। उसके अकेलेपन का कोई इलाज नहीं था। तभी एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मैंने उसे लॉन पर देखा, फूल तोड़ते हुए। कुछ फासले पर एक लड़की भी फूल तोड़ रही थी। उम्र में इससे कुछ बड़ी होगी। वे दोनों चुप थे। मुझे सड़कों पर घूमते बड़े चेहरों की चुप्पी और संजीदगी याद आई। लड़की फूल तोड़कर कुछ इधर को आती, दूसरे हाथ में पकड़े अपने गुलदस्ते में खोसती और फिर झाड़ी में घुस जाती। वह भी ऐसा ही कर रहा था, सिर्फ इस फर्क से कि बहुत बाहर इधर नहीं आ रहा था। मुझे ताज्जुब यूं ज्यादा था कि उसे फूलों से कभी कोई खास लगाव रहा ही नहीं और ना ही हम कभी वैसी कोई चीज विकसित करने का मौका ही दे सके। लड़की के चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक अकेलापन, उदासी भी नहीं, बाहरी दुनिया के लिए खास किस्म की निरीहता, सूखापन। 7 साल के बच्चे के चेहरे पर वे बातें अजीब थीं। मैं जानबूझकर उधर से निकलता। लड़की ने देर से ही मुझे कुछ इस तरह देखा, जैसे बस देखने के लिए देखे ले रही हो। उसकी आंखों में उत्सुकता, खुशी, क्रोध कुछ भी नहीं था। वह जल्दी ही अपने काम में लग गई। यह जरूर मुझे देखकर दौड़ा इधर आया। डैडी, देखिए कितने अच्छे हैं। मैंने उसके उत्साह में साथ दिया। अच्छा लगा, आखिर उसका मन कहीं लग रहा था। मैंने फूलों की बाबत कुछ बातें की उससे। फूलों के नाम उसे नहीं मालूम थे। सभी फूलों के नाम मुझे भी नहीं मालूम थे। दरअसल डैडी, वह थोड़ी देर बाद उसी उत्साह से बोला, कल शाम को उसने चाय पर बुलाया है अपने घर। उसका बर्थडे है। उसने इशारा उस लड़की की तरफ किया और थोड़ा सकुचा गया। मैं जानता था उसे बर्थडे का मतलब नहीं मालूम था और उस शहर की यह पहली चीज थी जो उसने सीखी थी। मुझे बच्चों के क्लब की बात याद आई। बच्चों के लिए ऐसी नियमित और मशीनी चीज भी कुछ सोची जा सकती है, पर उस वक्त उसे जाने के लिए कह दूं, इसके अलावा शायद मैं कुछ और कर नहीं सकता था।